पूरा अवशोषित हो जाता है उसमें। और अगर आपने जैसे ही दवाई डाल के आए, कीटनाशक का उपयोग करके आए, वैसे ही अगर बूंद पड़ गई, बारिश पड़ गई, तो क्या होगा? आपका कीटनाशक तो धुल जाएगा, तो असर कहाँ से करेगा? अगर आप सुपर स्पीडर का इस्तेमाल किए हैं साथ में, कीटनाशक के साथ में सुपर स्पीडर का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होगा? ये आपके पौधे पर पूरी तरीके से उसको चिपका करके, जो आपने घोल डाला है उसको पूरी तरीके से चिपकाए रखेगा। बरसात भी होगी तो भी वो नीचे नहीं गिरेगा। तो प्रॉपर तरीके से आपकी जो दवाई होगी वेस्ट नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से उसका उपयोग होगा। उसके बाद इसको किसी भी उत्पादक के साथ मिलाकर बारिश के समय स्प्रे किया जाता है। उसके बाद यह बारिश के समय पर पत्ते पर घेराव बनाता है, जिससे बारिश के समय उत्पादन को बहने से रोकता है। उसके बाद पत्तियों पत्तियों पर समान रूप से फैलाने में मदद करता है। क्या होता है, कभी कभी कहीं कम पड़ जाता है, कहीं ज्यादा पड़ जाता है, तो ये उसको ज्यादा और कम को पूरी तरीके से मैनेज कर देता है। सुपर स्पीडर का ये काम होता है। तो ये जो है, इसका उपयोग इसका उपयोग कैसे करना है? 15 लीटर पानी में 4 से 5 ml इसको मिला करके इसका उपयोग करना है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं, कंपनी में डायरेक्टली संपर्क भी कर सकते हैं कि हमको इसका उपयोग कैसे करना है। उसके बाद में आता है हमारा सिक्योर प्लस नीम ऑयल। ये सिक्योर प्लस नीम ऑयल क्या होता है? प्राकृतिक तरीके से, यानी नेचुरल तरीके से आपको कीटनाशक का काम करता है। आपकी फसल में जो कीड़ा लगता है, चाहे सब्जी में हो चाहे हो, प्रॉपर तरीके से ये आपको बिना किसी केमिकल के, बिना किसी जहर के, ये कीटों को मारने में मदद करता है। उसके बाद इसमें नीम ऑयल 90% है, और इसमें जो फिलर है वो है 10%। अब ये क्या करता है, इसके फायदे को हम अगर बात करें तो ये लार्वा कीड़ों से फसल की रक्षा करता है। यानी इसका उपयोग जो होता है फसल के साथ साथ, जब कीड़ा लगता है, जिस टाइम कीड़ा लगता है उसके पहले किया जाता है, ताकि कीड़े को आने नहीं देता है। क्योंकि ये पौधे को इतना, मतलब अपने असर से इतना कड़वा कर देता है कि उसको लगता है। उसके बाद कीड़ों को नियंत्रण करके फसलों के स्वास्थ्य में सुधार करता है। उसके उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद यह पर्यावरण के अनुकूल है। कहीं ना कहीं इससे ना तो वायु प्रदूषण होगा, ना ही जल प्रदूषण होगा, ना ही आपकी जो बीज फसल जो है ना, फल फूल, उसमें भी प्रदूषण नहीं होगा। उसमें किसी प्रकार का इसमें रासायनिक का उपयोग नहीं किया गया है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद फसलों में कीड़े लगने से पहले इसका स्प्रे कर देते हैं, तो ये कीड़ों को फसल पर आने से रोक देता है। यानी इसका उपयोग पहले कर देते हैं तो ये फसल में कीड़ा आने ही नहीं देता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले फसल में कीड़ा लग जाता है, फिर कीटनाशक का उपयोग करते हैं, तो आधा फसल को पहले ही खा दिए रहते हैं। तो क्या करोगे? जितना खा लिए तो उतना तो नुकसान हो गया ना। क्या करते हैं, जब बीमार होते हैं तब दवा ढूंढते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से पोषक तत्व, पोषक आहार जो होता है, प्रॉपर तरीके से अगर हम लेते रहेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट रहेगी कि हमारे जो छोटे मोटे रोग होते हैं वो हमको होंगे ही नहीं। ये चीजों को हमको जरूर ध्यान रखना है कि हमको पता है कि कीड़ा तो आएगा ही। सब्जी लगाए तो उसमें कीड़ा 100% लगेगा, फसल उगाए हैं तो 100% कीड़ा लगेगा। पहले ही इसका उपयोग कर देते हैं तो कीड़ा लगेगा ही नहीं। सब्जी, जिनके घर में सब्जी का फसल था, कि सिक्योर प्लस नीम ऑयल का उपयोग कब किया जाता है? हमारी जैसे ही हमने सब्जी का फसल लगाया, सब्जी लगाई, उसमें पहले से हमको, जैसे ही उसमें फूल आना शुरू हुआ, उसके पहले से हमको सिक्योर प्लस नीम ऑयल का स्प्रे करवा देना है, ताकि उसमें जो फसल लगे उसके फूलों को जो कीड़ा होते हैं वो ना खाए, उसकी उसकी जो ग्रोथ होती है उसमें रुकावट ना हो। इसके लिए पहले से इसका उपयोग करना, फसल हो या सब्जी हो, दोनों में इसका उपयोग सबसे पहले। अब हमने जो देखा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर, जो हमने देखा कि हमको कौन कौन चीज का कैसे कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में आप सभी ने सुना और देखा। आप सभी को जरूरत है किसान लोगों से मिलकर के उनके साथ विथ डेमो, प्रोडक्ट का डेमो, अगर आपको नहीं आता अपलाइन से संपर्क करिए। ये जो समय है एग्रीकल्चर पे काम करने के लिए बहुत